नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरी एक छोटी सी हीलिंग की स्टोरी बताने वाला हूँ, जो कि मेरी लाइफ में एक कॉन्ट्रास्ट की तरह आई थी। और यूनिवर्स ने फिर मुझे रात में सोते वक्त एक ऐसा सपना दिखाया जिसे मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि मुझे ऐसा सपना क्यों आया। और उस सपने के जरिए मुझे पता चला कि मेरे लाइफ के कौन से पार्ट में अभी रेजिस्टेंस है जिसको मुझे हटाना है। और जब वो सपना मुझे आया उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करने लगा था, लेकिन फिर मैंने उस सपने को समझा और उसे 2 दिन में उस रेजिस्टेंस को ख़त्म किया और वापस से हील होके अलाइनमेंट में आ गया। और अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो, यानी आपने मेरी वीडियोस पहले भी देखी हुई है, तो आपको पता होगा कि मैं मेडिटेशन पर बहुत फोकस करता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए। लेकिन जब ये कॉन्ट्रास्ट मेरी लाइफ में आया तो मैंने खुद 2 से 3 दिन तक मेडिटेशन नहीं किया और ना ही मैं कर पा रहा था। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सब बताऊंगा कि कैसे मुझे क्या सपना आया और कैसे मैं उस सपने को समझा और कैसे मैंने उसे डिकोड किया और अपने आप को हील करके अलाइनमेंट में आया। और अलाइनमेंट में आने के बाद यूनिवर्स ने उस चीज़ का मुझे मैसेज भी दे दिया कि मुझे आगे क्या करना है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो से आपको भी ये समझ में आएगा कि अगर आपको कोई सपना आता है तो उस सपने को कैसे आप डिकोड कर सकते हो, यानी उसका मतलब कैसे जान सकते हो। तो अब मैं सपने पर आता हूँ कि मुझे क्या सपना आया था। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं माँ दुर्गा और माँ काली को बहुत ज़्यादा मानता हूँ और मेरा सपना भी कुछ इससे ही रिलेटेड था। मेरे सपने में मैंने देखा कि दुर्गा पूजा का टाइम है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं माँ दुर्गा और माँ काली को बहुत मानता हूँ, तो दुर्गा पूजा के टाइम में मेरी एक्साइटमेंट वैसे ही बहुत हाई रहती है घूमने के लिए। तो सपने में मैंने देखा कि मुझे अपनी मम्मी के साथ जाना है दुर्गा पूजा घूमने के लिए और मम्मी ने जाने से ही मना कर दिया, जबकि ऐसा कभी होता ही नहीं। और फिर मैंने अपनी बहन से पूछा तो उसने कहा कि मैं अपनी दोस्तों के साथ जाऊंगी, तुम अपना चल जाओ। और फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों से पूछा तो वो भी मेरे साथ नहीं गए। फिर मैं अकेला निकल गया घूमने, लेकिन मुझे रास्ते में मेरे सभी दोस्त मिले और मिले तो मिले और मुझे रास्ते में अकेले ही छोड़ के चले गए। और सपने में मैं अपना रास्ता भी भटक गया था, क्योंकि मैं अपने शहर में ही था लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि ये मेरा शहर है। और फिर मैंने वहाँ पर किसी से पूछा कि मुझे सही रास्ता बताओ कि मुझे अपने घर जाना है। तो उन्होंने मुझे रास्ता बताया कि तुम इस टनल से सीधे निकल जाओ, आगे तुम जाकर पहुँच जाओगे। लेकिन मुझे उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके मैं उस टनल में चला गया और टनल में जाता गया और उस जगह में जाकर मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होने लग गया। वहाँ पर कोई भी नहीं था और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया हूँ। फिर अगले दिन जब मैं उठा तो मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहा था और उसी वक्त मुझे ये बात समझ में आ गई कि मेरे रिलेशनशिप को लेकर मुझे रेजिस्टेंस है आज भी। तो फिर उस दिन मुझे हर वो पुराने इंसान याद आने लगे जिनसे मेरा कभी झगड़ा हुआ था या जिनसे मैंने बात करनी छोड़ दी। और मुझे लगता था कि जिन्होंने मुझे हर्ट किया है जाने या अनजाने में, या मैंने जिनको हर्ट किया है जाने अनजाने में, हर वो इंसान मुझे याद आने लगा। और फिर मैंने अपनी ये बात अपनी दोस्त पल्लवी से शेयर की, जिसकी स्टोरी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताई थी। वैसे मैं अपनी बातें किसी से जल्दी शेयर नहीं करता हूँ क्योंकि वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करती है, इसलिए मैंने उसे बता दिया। और उसके बाद मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हुआ और फिर हमारी थोड़ी देर तक डिस्कशन चली इस बात पर। और ये सपना मेरे लिए अजीब इसलिए था क्योंकि मेरे सभी रिश्ते अभी बहुत अच्छे हैं, मतलब चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड हो और रिलेटिव हो, हर किसी के साथ मेरे अच्छे ही संबंध है, सिर्फ एक आध लोगों को छोड़कर। फिर मुझे समझ में आया कि मैंने उनकी बातों को आज भी अपने दिमाग पर हावी करके रखा हुआ है और मैं चाहता तो हूँ उनको माफ़ करना, लेकिन अंदर अंदर से नहीं कर पा रहा हूँ, यानी पूरी तरह से माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरी आदत है मैं हर किसी को माफ़ कर देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अपनी खुद की हीलिंग कितनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी को अपने माइंड में बैठा कर इस तरह से रखते हो तो आपकी ही लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। और इसलिए भी माफ़ कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझसे भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं और मेरी भी हर गलती को यूनिवर्स और भगवान माफ़ कर देते हैं, तो मुझे भी किसी और की गलती को माफ़ करना चाहिए। अब वो बात अलग है कि आपको उनसे रिलेशन रखना है या नहीं रखना है, ये आपका डिसीजन होता है, लेकिन उनको आपके दिमाग से निकालना ज़रूरी होता है ताकि आप हैप्पीली जी पाओ। और जैसे ही मुझे ये बात समझ आई तो मुझे मेरा सपना भी समझ में आ गया कि क्यों मुझे हर कोई छोड़कर दूर जा रहा था और मेरे साथ नहीं जाना चाहता था। उसका सिंपल रीज़न ये था क्योंकि मैं अपने पास्ट के रिलेशंस को लेकर इतना स्टक हो गया था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा सपना आया कि अगर तुम अपने पुराने थॉट्स में रहोगे तो तुम्हारे अभी के जो रिलेशंस हैं फैमिली, फ्रेंड्स और बाकी रिलेटिव्स के साथ, पुराने थॉट्स की वजह से उनमें भी दूरियां आ जाएंगी। तो जैसे ही ये बात रिवील हुई मेरे सामने तो मुझे इम्पल्स आने लगी कि मैं होओपोनोपोनो प्रेयर ट्राई करूं। और मुझे इम्पल्स आ रही थी कि मैं मितेश खत्री सर की वो वीडियो देखूं होओपोनोपोनो वाली। तो फिर मैंने जाकर उनकी वीडियो देखी और उन्होंने हर चीज़ के बारे में अलग अलग एस्पेक्ट्स में बताया था कि कैसे होओपोनोपोनो को मनी के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, हेल्थ के लिए, हर जगह के लिए ठीक करना है। क्योंकि मैं अब्राहम हिक्स को फॉलो करता हूँ तो अब्राहम हिक्स हमेशा ये कहती है कि अगर आपको कोई रिलेशनशिप अपनी लाइफ में मेंटेन करना है तो वो सबसे पहला रिलेशनशिप है आपका आपके खुद के साथ, क्योंकि आप जो भी अंदर से हो वही आप बाहर दिखोगे।
और जैसा आप अंदर से सोचते हो वैसा ही आपकी लाइफ होती है। तो सीधा मैंने खुद को हील करना पहले ज़रूरी समझा। तो फिर सबसे पहले मैंने खुद से कहा कि मैंने अपने अलाइनमेंट को तोड़ा है, जाने या अनजाने में मैंने खुद को दुखी किया है, पुरानी बातों को अपने मन में लाकर, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है मेरे आज में। और मैं मेरी अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। और ये कहने के बाद मैंने होओपोनोपोनो प्रेयर करनी शुरू कर दी। मैंने कहा आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और यही फ्रेज़ को 5 मिनट तक दोहराता रहा। और उसके बाद मेरे माइंड में जो भी इंसान आता गया मैं उन्हें भी सॉरी इसी तरह कहता गया, भले ही उनसे मेरे रिलेशंस कितने भी ख़राब क्यों ना हो, और भले ही मुझे ये क्यों ना लगता हो कि मेरी कोई गलती नहीं थी। उस सिचुएशन में भी मैंने आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू कहकर अपने आप को हील किया। और धीरे धीरे करते करते इसी तरह बोलते बोलते मैं सो गया। और फिर जब मैं सोया तो मेरे सपने में हर वो इंसान आया जिनसे मैंने माफ़ी मांगी थी। और अगले दिन जब मैं उठा तो मेरी रेजिस्टेंस आधी से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी थी। मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होने लगा था। और इससे पहले तक मेरे मन में कभी भी अगर उन लोगों का ख्याल आता था तो हमेशा मुझे गुस्सा ही आता था और चिढ़ होती थी। लेकिन उसके बाद जब ये प्रेयर मैंने की और अगले दिन जब मैं उठा, उसके बाद जिस भी इंसान का मुझे ख्याल आया, मुझे अंदर से कोई भी हार्ड फीलिंग ऐसी नहीं आई जिससे मुझे उनसे नफ़रत हो। फिर मैंने समझ लिया कि मेरे दिल ने उन्हें माफ़ कर दिया है और मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हुआ। और जब ये कॉन्ट्रास्ट मेरी लाइफ में आया तब मेरी लेफ़्ट वाली थाई में बहुत ज़्यादा पेन होने लगी थी और कंटिन्यूसली 2 दिन से पेन हो रही थी और ना ही मैं मेडिटेशन कर पा रहा था। लेकिन उसके बाद भी मैं रुका नहीं। कल रात मैं फिर होओपोनोपोनो प्रेयर करते हुए ही सोया था और आज सुबह जब उठा तो रिलैक्सेशन और ज़्यादा थी और मुझे समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस भी बहुत कम हो चुकी है। और जब रेजिस्टेंस कम हो गई तो उसके बाद मुझे कोई ऐसा सपना भी नहीं आया। और अभी मैं ये वीडियो 7:30 के आसपास बना रहा हूँ। डेट है 19 सितंबर और रात का वक्त है। और यही कुछ आधे 1 घंटे पहले भानुप्रिया कट्टा जी की टैरो रीडिंग की एक वीडियो अपलोड हुई जिसकी मुझे नोटिफिकेशन मिली। वैसे तो मैं टैरो रीडिंग की वीडियोस जल्दी नहीं देखता हूँ क्योंकि भानुप्रिया जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही कोच है, तो उनकी वीडियोस मुझे देखने में अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पता है कि उनकी वीडियो से मुझे कुछ अच्छा ही मैसेज मिलेगा। और उस वीडियो में उन्होंने जो भी कार्ड निकाले उस कार्ड से रिलेटेड हर वो चीज़ मेरे से रेजोनेट कर रही थी जो मेरे साथ लास्ट 2 दिनों में हुआ। और उस वीडियो को देखने के बाद मैंने उस वीडियो पर कमेंट करके भी बताया भानुप्रिया जी को कि आपकी ये वीडियो मेरे से पूरी तरह से रेजोनेट कर रही है और मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ और मैंने उसे हील भी कर लिया। और जब मैं उनकी वीडियो पर कमेंट कर रहा था तो मैंने बताया था कि 100% में से 80% मेरी रेजिस्टेंस खत्म हो चुकी है और 20% अभी भी बची है। और जैसे ही मैंने वो कमेंट उनके कमेंट बॉक्स में किया उसके बाद जो मेरी थाई पर जो पेन हो रही थी वो पेन टोटली ख़त्म हो गई उसी वक्त। और मुझे इस वीडियो को भी बनाने की इंस्पिरेशन मिली और फिर मैंने ये वीडियो बनाई और अब मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो रेजिस्टेंस 100% हो गई थी वो एकदम ख़त्म होकर 0% पर आ गई है और अब मैं फिर से अपनी अलाइनमेंट में हूँ पूरी तरह से। और अगर आप अपनी लाइफ में ऐसे ही स्टक हो और आपको भी ऐसे बुरे सपने आते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता उसका मतलब, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप जब रात को सोने जाते हैं तो आपके जो लास्ट थॉट्स होते हैं वही आपके सपने में आते हैं। तो सोते वक्त ये ध्यान रखें कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप उस वक्त ध्यान नहीं दे पाते हैं तो अपने सपने को याद रखने की कोशिश करें। और ज़्यादातर लोगों को सपने याद नहीं रहते हैं और मुझे भी नहीं याद रहते हैं, लेकिन ये ऐसा सपना था जिसने मुझे इतना कुछ सिखाया इसलिए मुझे ये 2 दिन के बाद भी याद है। और अगर आप अपने सपने में इंस्पिरेशन चाहते हो यूनिवर्स से तो बस आप सोने से पहले यूनिवर्स से कह दीजिएगा कि मेरे अंदर जो भी रेजिस्टेंस है उसे सपने के जरिए मुझे बता दो। और ऐसा आप रोज़ रात को बोलकर सोइएगा जब तक कि आपको वो सपना नहीं आता जिसे आप याद रख सको। और फिर जब आपको सपना आए और आप उस सपने को समझ जाओ और उसके बाद उस पर एक्शन लेने की आपको जो भी इम्पल्स मिले उस पर एक्शन जरूर लीजिएगा। जैसे मेरे केस में मुझे होओपोनोपोनो प्रेयर करने की इंस्पिरेशन मिली थी तो मैंने उसे इमीडिएटली किया था और उसे 2 दिन करने के बाद ही मेरी सारी नेगेटिविटी खत्म हो गई। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको भानुप्रिया जी की उस टैरो रीडिंग की वीडियो भी डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप ज़रूर पूछिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।